क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच कुछ चल रहा है? और यह बात इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि कल शाम से लगातार मीडिया में एक बात कही जा रही है कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि हम समस्त सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को लेकर खबर चलती है कि वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तमाम बड़े बड़े समाचार पत्रों में इसके बारे में लिखा जाता है और आप इस बात को मानकर चलिए कि इस बार अगर चिराग पासवान अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तब सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इस बार अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे तब चिराग पासवान के समर्थक कह लीजिए या पासवान जाति के मतदाता या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएंगे। एक और बात हमेशा से कही जाती रही है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान जाएंगे तब पासवान जाति का मतदाता अधिक खुश होकर तेजस्वी यादव का साथ देगा। और चिराग पासवान की शायद भारतीय जनता पार्टी से बातचीत नहीं हो पा रही है और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को इस वक्त पर भाव नहीं दे रही है। और यही कारण है कि चिराग पासवान को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में क्या सोच रही है। राजनीति कैसे बदल रही है, अगले 3 मिनट में आप इस बात को समझ जाएंगे और हम सब कुछ बताएंगे कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर अचानक से चर्चा कैसे शुरू हो गई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो पा रही है और शायद चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाजपा चिराग पासवान को भाव नहीं दे रही है। यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से संकेत दिया जाता है कि लोकसभा के हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इसके बाद से हर जगह हेडलाइन चलता है कि क्या चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी बात कही जा रही है कि चिराग पासवान का रिश्ता तेजस्वी यादव से बेहद अच्छा है क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में चिराग पासवान कुछ बोलते नहीं है। और कल शाम से लगातार इस चीज को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि चिराग पासवान क्या फिर से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान की अब जरूरत ही नहीं रह गई है। सबसे पहली खबर जो चलती है कि चिराग पासवान संकेत दे रहे हैं कि हम 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब चिराग पासवान यह बात क्यों कहते हैं, तो चिराग पासवान के इस बात के कहने का मतलब समझिए कि चिराग पासवान शायद भाजपा पर प्रेशर डाल रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी तत्काल कुछ उनके बारे में कुछ बताए कि आखिरकार चिराग पासवान के बारे में भाजपा क्या सोच रही है, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है। क्योंकि चिराग पासवान किसी न किसी उम्मीद के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव में प्रचार कर रहे थे। अब आइए दूसरे पहलू पर, अगर चिराग पासवान भाजपा का साथ छोड़ देते हैं तब एक सच्चाई है कि पासवान जाति और पासी जाति के जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश नहीं है, मतलब वो भाजपा को वोट देकर खुश नहीं है बल्कि वो चिराग पासवान या रामविलास पासवान की पार्टी उनके साथ थी तब उनके कारण वोट देने के लिए बूथ तक जाता था और वो भाजपा का कमल छाप वाला बटन दबाता था। अब अगर चिराग उधर से हटते हैं तब निश्चित तौर पर पासवान और पासी शायद, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है, वह एक तरफा कटेगा, मतलब कि वो भाजपा को छोड़ेगा क्योंकि वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पासवान और पासी मतदाताओं के ज्यादा नजदीक है अगर भाजपा से तुलना करेंगे आप तब। बाकी अब चिराग पासवान कौन सी राजनीति कर रहे हैं अब तक किसी के समझ में नहीं आ रही है। चिराग पासवान लगातार 1 साल से कह रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव तो किसी ना किसी गठबंधन से ही लड़ेंगे। अब वह गठबंधन एनडीए होगा कि वह गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ होगा, इसको लेकर वह नहीं बोलते हैं। अब चिराग पासवान कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अब कहा जा रहा है कि शायद तेजस्वी यादव के साथ उनका जो रिश्ता ठीक बना हुआ है चिराग पासवान का, उसका भी फायदा मिलेगा। हो सकता है कि अगर भाजपा भाव ना दे, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को ज्यादा भाव ना दिया जाए तब तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की बातचीत हो। बाकी अब आगे देखना होगा कि राजनीति कैसे बदल रही है। आप गौर करेंगे तो चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक दूसरे को लेकर कुछ अच्छा, मतलब कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान के बारे में बिहार में आकर भी कुछ नहीं बोलता है, उनसे मुलाकात नहीं होती है और इसका संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल नहीं है।
फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया इन सब चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी जो आगे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।